हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हम सब जो यहाँ उपस्थित हैं हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। भजनकार ने लिखा, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। Our God is good God and He is good all the time. All the time God is good. हर समय परमेश्वर भले हैं, अच्छे हैं। भजनकार लिखते हैं आगे, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। जी हाँ, हमारे मन की अभिलाषा यही हो कि हम अपने प्रिय प्रभु यीशु मसीह के सिवा और किसी को भी ना चाहें। इस संसार से हम विरक्ति बना कर रखें, प्रभु यीशु मसीह से जुड़ जाएं, अंतिम सांस तक उनके साथ रहें। मेरा हृदय और मन दोनों हार गए हैं। जी हाँ प्यारे और भाइयों, इस दुनिया में रहते हुए बहुत बार संसार में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं हमें पराजय का मुंह देखना पड़ता है, क्योंकि हमारी विचारधारा संसार की विचारधारा से विपरीत होती है। लेकिन भजनकार ने लिखा है, परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग है और मेरे हृदय की चट्टान बना है। परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैं प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान मानता हूँ, जिससे मैं परमेश्वर के सारे कामों का वर्णन कर सकूं। और आज की सुबह हम सब यहाँ उपस्थित हैं कि परमेश्वर के उन कार्यों का वर्णन करें जो उन्होंने हमारी ज़िंदगी में किए हैं और गाएं गीत के इन शब्दों के साथ, तेरी कृपा तेरी दया तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा तेरी दया तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा तेरी दया तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी जिंदगी का वो हिस्सा जिसमें हम परमेश्वर की दृष्टि में पापी थे, पापों की राह पर भटका हुआ फिरते थे और हम वही करते थे जो हमारे यीशु को अप्रसन्न करता था। परंतु बड़ी कृपा हुई परमेश्वर की, उन्होंने अपनी नज़र हम पर फेरी और हम पापी को उन्होंने क्षमा किया। पापी था, पापों के राहों में मैं भटका करता था। मैंने वही किया मेरे यीशु जो तेरी नजरों में बुरा था। मैं पापी था, पापों के राहों में मैं भटका करता था। मैंने वही किया मेरे यीशु जो तेरी नजरों में बुरा था। तेरी नजर मुझ पर हुई, मुझ पापी को तूने किया क्षमा। तेरी कृपा तेरी दया
यीशु मुझे तेरे मिलने से मुझको जीने की चाहत हुई। आई खुशियाँ जीवन में मेरे, उम्मीदें फिर जाग उठी। यीशु मुझे तेरे मिलने से मुझको जीने की चाहत हुई। आई खुशियाँ जीवन में मेरे, उम्मीदें फिर जाग उठी। जब से मसीह मुझको मिले, बदल गई मेरी ये जिंदगी। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 386वीं 386 ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय एवं अद्वितीय तथा उद्धारपूर्ण नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक छोटे पद जिसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस पर विचार करने जा रहे हैं और वह पद है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। आश्चर्य की बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने न तो लूत को स्मरण करने कहा, न अब्राहम को, न मूसा को, न दाऊद को और न ही दानियल को स्मरण करने को कहा, परंतु एक ऐसी महिला को स्मरण करने कहा जिसका नाम भी बाइबल में दर्ज नहीं है। प्रश्न उठता है, आखिर क्यों प्रभु यीशु ने लूत की पत्नी को स्मरण करने कहा? और इस प्रश्न का उत्तर यह है कि इस उदाहरण के द्वारा परमेश्वर पिता हमें सिखाना चाहते हैं कि उद्धार की यात्रा आरंभ करना ही एक मसीही के लिए पर्याप्त नहीं। सांसारिक रीति रिवाजों एवं क्रियाकलापों को त्याग देना ही पर्याप्त नहीं, परंतु अपनी अंतिम सांस तक परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहना निहायत ही जरूरी है। लूत की पत्नी शरीर से तो सदोम छोड़ चुकी थी, परमेश्वर की आज्ञा से वह अपने कदम आगे बढ़ा रही थी, परंतु उसका हृदय उसे सदोम की ओर ले जा रहा था और परिणाम यह हुआ कि वह अपने जीवन से हाथ धो बैठी। आज बहुत से मसीही कलीसिया जाते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, परंतु उनका मन सांसारिक बातों, पुराने जीवन, पाप और मोह में फंसा हुआ होता है। आज हमारे पासवान साहब इसी विषय पर उपदेश देंगे, अतः आप आज के संदेश को अवश्य ही सुनिएगा और इस संपूर्ण आराधना में हमारे साथ बने रहिएगा। आइए इस समय हम आज के संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत परमेश्वर पिता को महिमा देते हुए अपने स्थानों पर खड़े होकर के गाएंगे।
इस गीत के शब्द हैं, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। मेरी सहायता पहाड़ों से ही आती है, परमेश्वर की ओर से ही आती है। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान ज़मीं बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। तो कभी ना ऊँघेगा, वो कभी ना सोएगा, वो कभी ना ऊँघेगा, वो कभी ना सोएगा। देखो इज़राइल का रक्षक है खुदा, देखो इज़राइल का रक्षक है खुदा। मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ में तेरा साहिबान है। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ में तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को, ना महताब रात को, ना आफताब दिन को, ना महताब रात को। तुझको ना कभी भी ये सताएंगे, हर बला से खुदा ही बचाएंगे, आने जाने में बचाएंगे। हमको यकीन है बचाएंगे।
तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। हम इसी रीति से अपने स्थानों पर आदरपूर्वक खड़े रहते हुए आज के लिए उत्तरवादी पाठ के रूप में निकाल लेंगे पवित्र शास्त्र में से भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 73 पद 1 से 12 एवं पद 19। भजन संहिता अध्याय 73 पद 1 से 12 एवं पद 19, और इसे पढ़ने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए धर्मशास्त्र से हम सब मिलकर के निकाल लें भजन संहिता अध्याय 73 पद संख्या 1 से 12 तक और उसके पश्चात 19वां पद। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और 19वें पद को अंत में हम सब साथ में मिल करके पढ़ लेंगे। भजन संहिता अध्याय 73 1 से 12 और उसके बाद 19। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे। क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था, तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था। क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्य के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है। उनकी आंखें चर्बी सी झलकती हैं, उनके मन की भावनाएं उमड़ती हैं। वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टों से अंधेर की बात बोलते हैं। वे डींग मारते हैं। वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। इसलिए उसकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्यालों का जल मिलेगा। फिर वे कहते हैं, परमेश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है? देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। 19वें पद को सब साथ में पढ़े। आहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। यह सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का सत्य, जीवित और अटल वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से माला माल करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब समय होगा कि हम कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे। मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। यदि आप लोगों के पास, जो हमारे ऑनलाइन दर्शक हैं, हमसे इस समय जुड़े हुए हैं,
या आने वाले समय में इस आराधना में शामिल होंगे। यदि आप लोगों के पास कोई प्रार्थना निवेदन है या आप अपनी गवाहियों को परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप कृपया फेसबुक में कमेंट के द्वारा, मैसेंजर में मैसेज भेजने के द्वारा, यूट्यूब में कमेंट करने के द्वारा, व्हाट्सएप में मैसेज भेजने के द्वारा अथवा फ़ोन करने के द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में आपके निवेदनों को स्मरण करेंगे। आइए हम सब आज की रविवारी आराधना में शामिल हों, जो कि नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 386वीं ऑन एवं ऑफलाइन आराधना है। और मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का, जो इस समय आराधना भवन में उपस्थित है या इसी समय फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं, अथवा आने वाले दिनों में हमारे द्वारा जो वीडियोस यूट्यूब, व्हाट्सएप के ग्रुप्स और फेसबुक के ग्रुप्स और मैसेंजर में भेजे जाने वाले हैं, उनको देखकर हमारी आज की इस रविवारी आराधना में शामिल होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। एक अच्छा समाचार यह है कि हमारे प्रिय भाई पास्टर सुशांत डिगाल, जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, और मैंने आपको बताया था कि उनके मस्तिष्क में एक ग्रंथि है जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, हार्मोन्स की ग्रंथि है, उसमें एक ट्यूमर आ गया था और जिसको रिमूव करने के लिए, जिसे निकालने के लिए वो सीएमसी वेलोर में भर्ती थे। हम सभी ने प्रार्थनाएं की, आपने भी प्रार्थना की। कल उनका समाचार मुझे मिला कि उनका ऑपरेशन सफल रहा, और इतना सफल रहा कि हॉस्पिटल से उन्हें अभी डिस्चार्ज भी किया हुआ है। पर निवेदन किया है कि ऑपरेशन के बाद जो चंगाई मिलती है एक पेशेंट को, तो वो चंगाई उन्हें जल्दी मिल सके और वह अपने सामान्य जीवन में लौट आएं। वे ब्लेसिंग यूथ मिशन के एक मिशनरी हैं। परमेश्वर पिता ने उनकी सहायता की हर प्रकार से। मैं धन्यवाद दूंगा अपने समस्त श्रोताओं को। जब मैंने निवेदन किया तो, और जब हमने फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर इस निवेदन को भेजा, तो 500 से अधिक लोग जिनको मैंने भेजा है उन्होंने प्रार्थना में हिस्सा लिया है उनकी चंगाई के लिए। उनकी संस्था और मित्रों ने तो अलग प्रार्थनाएं उनके लिए की हैं। तो परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं। जैसा प्रारंभ में हमने कहा कि आवर गॉड इज़ ए गुड गॉड, वो भला परमेश्वर हमारी विनतियों को सुनते हैं, और उन्होंने उनकी विनती को सुना है, उन्हें हम सभी की विनती को सुना, उन्हें चंगाई दी है। परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद के दूसरे अन्य विषय हैं आज कि विवाह की वर्षगांठ पर हमें मिस्टर संजय और मिसेस रजनी डैनियल, जो कि इंदौर में हैं, और हमेशा अपनी प्रार्थना के द्वारा और अपने कमेंट्स के द्वारा, लाइकिंग्स के द्वारा हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। अपनी भेंटें हमें प्रेषित करते हैं ताकि हम उन भेंटों को ज़रूरतमंदों की सेवा में लगा सकें, और साथ ही साथ हम सुसमाचार की महिमा में उसका उपयोग कर सकें। तो धन्यवाद देते हैं कि वो अपनी भेंटें देते हैं, और ये भेंट इस बार उन्होंने दी है अपने विवाह की वर्षगांठ के अवसर पर। तो परमेश्वर पिता से हम उन दोनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके दोनों बेटों के लिए, सैमुएल के लिए और इमानुएल के लिए। परमेश्वर पिता की कृपा हो और दोनों बेटे और भी ज़्यादा तरक्की करें और सफलता उन्हें मिलती जाए, और जो भी योजना परमेश्वर ने बनाई है उनके लिए वो पूरी हों। उसी प्रकार जैसा मैंने बताया था पिछले रविवार को कि हमारे भी विवाह की वर्षगांठ थी, और एक काफ़ी लंबा समय हमने विवाहित जीवन के व्यतीत किया। 47 वर्ष हो गए, और ये कोई कम नहीं होता। बहुत से लोगों ने हमें अपनी शुभकामनाएं दी कि आप 50वां वर्ष भी
सेलिब्रेट करोगे। और बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रार्थनाएं की गई हैं। फेसबुक पर जो हमने पोस्ट डाला है उसे 17,000 से भी अधिक लोगों ने देखा है। हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं और सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की है। परमेश्वर पिता ने हमें जो परिवार दिया है उस परिवार के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने इस बात को कहा है कि परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीषित करे। हमारे 2 बेटे, दोनों बहुएं, मैं और मेरी पत्नी बीना, हम सभी परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर के संदेश को हमारी कोशिश है कि हम उसे पहुंचाएं लोगों के पास तक, और हर एक जन प्रभु की समीपी में रहे, अपने आत्मिक जीवन में वो बढ़ता जाए। न सिर्फ रविवार की जो हमारी आराधना होती है हम उसमें शिरकत करते हैं, परंतु सप्ताह में 3 दिन हम जूम मीटिंग के द्वारा परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। और ये जो अवसर हमें मिला है कि हम उन लोगों के पास तक पहुँचे जहाँ वचन नहीं पहुँचा है, और उनको वही आनंद और प्रसन्नता दे सकें जो परमेश्वर के वचन के प्रचार से और सुनने से और मानने से होती है। हम धन्यवाद देंगे अपने एक और प्रार्थना सहयोगी और अपने एक भेंटकर्ता के लिए, और वो मिस्टर रवि जेम्स हैं, रवि आर जेम्स, और उनकी पत्नी जॉयस। उनके द्वारा भी हमें समय समय पर भेंटें प्राप्त होती है सेवा के कार्यों के लिए और सुसमाचार की महिमा के लिए। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, और इन दोनों के लिए और पति पत्नी के लिए, मेरा मतलब मिस्टर रवि आर जेम्स के लिए और उनकी पत्नी जॉयस के लिए, दोनों बेटियों के लिए परमेश्वर की बड़ी आत्मिक और भौतिक आशीषों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता की कृपा इनके ऊपर, इन दोनों के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। हमारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए जैसे आपने हमें दिया, और जैसा गीत हमने गाया कि तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह हम पर हुआ। जी हाँ परमेश्वर पिता, व्यक्तिगत रूप से मुझ पर हुआ, और जितने अभी इस प्रार्थना में हमारे साथ सम्मिलित हैं उन सब पर हुआ है। आपकी कृपा, आपकी दया, आपका अनुग्रह। और ये सब इसलिए हुआ कि हमारी पुरानी ज़िंदगी में हम भटके हुए थे, लेकिन जब हम आपके पास आए तब आपने हमारे पापों को क्षमा किया, और इसलिए आप चाहते हैं कि हम अपनी नज़रें आप पर ही लगाएं, क्योंकि आप ही हमारे साहिबान हैं, आप ही हमारे रक्षक परमेश्वर हैं। इस बात को हम अच्छी तरह जान लें कि मदद यदि हमें कहीं से मिलेगी तो वो केवल आप हैं। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में होने दीजिए पिता कि केवल कुछ समय के लिए नहीं कि हम आपकी समीपी में रहें, परंतु अपनी अंतिम सांस तक। लूत की पत्नी ने एक बहुत बड़ी गलती की कि मंजिल पर पहुंचने के कुछ ही क्षण पहले उसने पीछे पलट कर देखा और अपने जीवन से हाथ धो बैठी। होने दीजिए पिता, इस जीवन यात्रा में हम अंतिम सांस तक केवल आपकी समीपी में रहें, आप पर विश्वास करें, आपके विश्वस्त बने रहें, आपके आज्ञाकारी बने रहें। ये प्रार्थना पिता हम सभी के लिए करते हैं, न केवल वे जो कि कलीसिया भवन में उपस्थित हैं, परंतु उन सभी के लिए जो इस समय दर्शक हैं या आने वाले समय में हमारे साथ जुड़ेंगे, उन सभी के लिए प्रार्थना है पिता कि हम आपके वचन पर संदेह नहीं करें, हम विश्वास करें पिता, क्योंकि जब हम विश्वास करेंगे तभी हम उस विनाश से बच सकेंगे जो कि आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ने वाला है। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि हमारे
प्रिय भाई मिशनरी पास्टर सुशांत डिगाल को आपने एक बड़ी मुसीबत से निकाला। उनका सफल ऑपरेशन हुआ, बहुत सेंसिटिव ऑपरेशन था, पर आपने सहायता की है पिता, सर्जन की, उनके पूरे स्टाफ की। वो अभी डिस्चार्ज हुए हैं, उन्हें 10-12 दिन तक और रहना है सीएमसी में। प्रार्थना है पिता कि जो भी ऑपरेशन के बाद स्थिति बनती है उनके हित में हो। हम प्रार्थना करते हैं उन्हें शीघ्र चंगाई मिले ताकि सामान्य ज़िंदगी में लौट आएं और अपने मिशनरी के कार्य को फिर से कर सके। उन सभी के लिए पिता जिन्होंने उनके लिए प्रार्थना की है, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना की है, निस्वार्थ उनकी सेवा की, सभी को आशीषित कीजिएगा। पिता धन्यवाद देते हैं उन सभी के लिए जो हमारे मिशन की सुधि लेते हैं और समय समय पर सहायता करते हैं। अपने प्रिय भाई संजय डेनियल के लिए, उनकी पत्नी रजनी के लिए, प्रिय भाई रवि के लिए और उनकी पत्नी जॉयस के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सब आपके द्वारा आशीषित हो, इनका पूरा परिवार आपकी समीपी में बना रहे, यही हमारी प्रार्थना है। आगे की आराधना को आपके सामर्थ्य सक्षम हाथों में सौंपते अपनी इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए यह समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा प्राप्त की गई बेशुमार भौतिक एवं आत्मिक आशीषों को स्मरण करेंगे, क्योंकि हमारे नाकाबिल होने के बावजूद परमेश्वर पिता ने हमें अपरंपार और बेशुमार आशीषों से परिपूर्ण किया है। हम अपना धन्यवादी हृदय अपनी भेंटों के माध्यम से परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करेंगे और परमेश्वर पिता को भेंटें अर्पित करने के द्वारा धन्यवाद देंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्यों अथवा सुसमाचार की महिमा के लिए अपना आर्थिक सहयोग अर्पित करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप कृपया हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह से संपर्क कर सकते हैं। आइए इस समय जब हम अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे, हम सभी मिलकर यह गीत गाएंगे जिसके शब्द हैं, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद।
करता, मेरे सारे दुख दर्द को आनंद में बदल देता। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को आनंद में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना में अगुवाई भाई बंटी सिद्धू करेंगे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं आकाश और पृथ्वी के मालिक, सेनाओं के यहोवा, आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम सभी तेरे खादिम खादिमा के साथ मिलके प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, ताकि हम सब पे तेरा बड़ी दया, तेरा अनुग्रह हो। इस प्रकार भजन गाया गया, पिता परमेश्वर यीशु तेरी कृपा से, यीशु तेरी दया से, हाँ मेरे खुदा तेरी दया से हम सभी जिंदों की ज़मीन पे जिंदा हैं। ये प्रभु आप ही की कृपा है मेरे खुदा बाप। हालेलुया प्रभु कि खुदा बाप आज हम आपके भवन में पाए जाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इस संसार में कितने ही लोग आज का दिन देख नहीं पाए प्रभु, अन्य अन्य परिस्थितियों से पिता परमेश्वर लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए। कोई बीमारियों से पिता परमेश्वर, कोई लड़ाई से पिता परमेश्वर, कोई किसी न किसी तरह से पिता इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन हम इस दुनिया में हैं पिता ताकि आपकी महिमा कर सके प्रभु। और खुदा बाप हालेलुया, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ये हमारे लिए धन्यवाद का विषय है प्रभु कि हम सभी अभी तक सुरक्षित हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु जी। खास करके जो भेंटें जो पिता आपको अर्पण की गई हैं, आपको ग्रहण योग्य हो पिता। खुदा बाप हम आपका शुक्रिया करते हैं पिता परमेश्वर कि हम कुछ न कुछ पिता अर्पण कर पाए प्रभु। जो नहीं कर पाए पिता परमेश्वर, खुदा बाप हालेलुया, आपकी नजर उन पे भी है। ऐसा नहीं है पिता कि वो अर्पण नहीं करना चाहते, देना नहीं चाहते, लेकिन उनके पास कुछ है नहीं मेरे खुदा। लेकिन उनके पास तेरा बड़ा विश्वास है मेरे खुदा बाप कि तू उन्हें उस लायक करेगा प्रभु, क्योंकि तूने कहा है मैं तुम्हें पूछ नहीं सर बनाऊंगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, तेरे खादिम खादिमा इस परिवार को पिता, और समस्त जितने भी यहाँ पे हम मौजूद हैं सभी आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु। खास करके आज के पवित्र कलाम के लिए, आज के मन्ना के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो स्वर्ग से आपके दास के द्वारा प्रभु हमारे पास पहुंचने जा रहा है प्रभु। वो मन्ना पिता परमेश्वर हमारी आत्मिक भूख को मिटाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे के समय को हम आपके हवाले करते हैं। सारी मान, महिमा, इज्जत, जलाल आपके नाम को देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और कबूल करें, आमीन। अब हम सभी के लिए यह
सुनहरा समय होगा जब हम पवित्र शास्त्र से बाइबल के पाठों का पाठ करेंगे। आज के लिए लिया गया जो पहला पाठ है वह है पुराने नियम से उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 19 पद 17 एवं उसके पश्चात पद 23 से 26। उत्पत्ति अध्याय 19 पद 17 एवं पद 23 से 26, जिसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है यूहन्ना की पत्री पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद 15 से 17। पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद 15 से 17, जिसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। मैं धर्मशास्त्र से पहला पाठ पुराने नियम से पढ़ लूंगी। उत्पत्ति अध्याय 19 पद 17 एवं बाद में पढ़ूंगी पद 23 से 26 तक। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उसको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। पद 23 से 26। लूत ने सोअर के निकट पहुँचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, और उन नगरों को और उन संपूर्ण तराई को, जो नगरों के सब निवासियों को, भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने, जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, और वह नमक का खंबा बन गई। परमेश्वर अपने जीवित वचन पर पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आप सबों को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी पुराने नियम से पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद 15 से लेकर 17 तक। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद 26 से 33। लूका अध्याय 17 पद 26 से 33, और इसे पढ़ने में अगुवाई कलीसिया के पासवान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय पद संख्या 26 से लेकर इस अध्याय के अंतिम पद तक, पद 33 तक क्षमा कीजिएगा। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, लोग खाते पीते और लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर
बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सब को नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो कोठे पर हो और उसका सामान घर में हो वह उसे लेने को ना उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे ना लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोएगा वह उसे जीवित रखेगा। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। बहुत ही गंभीर अवसर होगा अब हमारे लिए, जब हम परमेश्वर पिता के जीवित कलाम पर, जीवित वचन पर, उन बातों पर मनन और चिंतन करेंगे जो परमेश्वर आज हमसे कहना चाहते हैं। परमेश्वर के संदेश को, आत्मिक शिक्षा को हम परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास और हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह से संदेश के माध्यम से सुनेंगे। एक प्रेरणादायक एवं सारगर्भित संदेश आज हम सुन पाएंगे, और एक चुनौतीपूर्ण संदेश है, क्योंकि संदेश का जो आज का विषय है वह इस प्रकार है: सदोम अमोरा से बाहर निकलना पर्याप्त नहीं। सदोम अमोरा की चीजों को हृदय से बाहर निकालना निहायत जरूरी है। कमिंग आउट ऑफ सोडोम इज नॉट इनफ। It is mandatory to forget the things of Sodom from the heart. लेकिन इससे पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए आज के संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत अपने मनों की तैयारी के लिए हम सब मिलकर गाएंगे। और इस गीत के शब्द हैं: मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। हमारे जीवन का मकसद क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या ये प्रभु यीशु मसीह है? हमारे जीने का कारण है? आज हम वचन के द्वारा इस बात को समझेंगे, और इस बात को चाहे हम जीवित हैं या मर जाएं, केवल प्रभु यीशु मसीह के लिए हम जिएं। लूत की पत्नी अपने लक्ष्य को नहीं पा सकी, और अपने लक्ष्य के पाने से पहले ही उसकी मृत्यु हुई, नमक का खंभा बन गई। वचन चेतावनी देता है और हमसे कहता है कि लूत की पत्नी को हम स्मरण रखें। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है।
पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उसे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उसे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चेतावनी के रूप में कहे गए एक छोटे से पद पर मनन करने जा रहे हैं। वो पद हमें चारों सुसमाचारों में से केवल एक ही सुसमाचार में पढ़ने के लिए मिलता है। आइए उस पद को देखें, मेरे साथ निकाल लीजिए
लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और 32वां पद। लूका 17वां अध्याय 32वां पद। यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। बहुत छोटा वाक्य है लेकिन गंभीर वाक्य है। इसमें बड़ी चेतावनी है और हम सभी के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। यदि आप लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय उसकी पद संख्या 22 से अंत तक पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से अपने दूसरे आगमन के पूर्व दिखाई देने वाले चिन्हों के ऊपर चर्चा कर रहे थे और उन्हें चेतावनी दे रहे थे कि तुम्हें हर वक्त तैयार रहना है। वो दिन अचानक तुम पर आ पड़ेगा, तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे और दो में से एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। बहुत सी बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही हैं और वो कह रहे थे अपने शिष्यों से कि जैसे चिन्ह नूह के दिनों में और लूत के दिनों में दिखाई दिए थे वैसे ही चिन्ह उनके द्वितीय आगमन या प्रकट होने के पूर्व दिखाई देंगे। आप पढ़ सकते हैं लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 26 और 27 पद। आज हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि आगे भी बहुत से पदों को हमें पढ़ना है। ये घटना वो वर्णन करते हैं नूह के दिनों की और लूत के दिनों की घटना का वर्णन वो करते हैं 28, 29, 30 की कैसी संस्कृति थी उस जमाने में, लोगों की क्या विचारधारा थी, लोग किस प्रकार से जीवन जीते थे। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया और वो कहते हैं कि अचानक जल प्रलय आया, सब कुछ नष्ट हो गया। और फिर वो आगे लूत के दिनों के बारे में कहते हैं कि आकाश से आग और गंधक की वर्षा हुई और जो कुछ लोगों के पास था और लोग थे वे सब के सब जो सदोम अमोरा में रहते थे वे नष्ट हो गए। और जब प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी के रूप में ये सब कहते हैं तो वो अचानक कहते हैं, लूका 17:32 जिसे अभी हमने पढ़ा, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। रिमेंबर व्हाट हैपन टू लॉट्स वाइफ। लूत की पत्नी के साथ क्या हुआ है उसे स्मरण रखो। When she looked back, जब उसने पीछे मुड़ करके देखा उसके साथ क्या हुआ, आज हम इसी पर विचार करेंगे। लेकिन मैं बताऊं कि आश्चर्य की बात यह है कि जिस महिला को स्मरण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है उसके नाम का उल्लेख आप पूरी बाइबल में कहीं भी नहीं पाते हैं। वो एक गुमनाम महिला है, वो अनाम है वो महिला। तो एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है हम सभी के समक्ष कि आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी से कहा है कि हम लूत की पत्नी को स्मरण रखें। क्यों कहा है प्रभु यीशु मसीह ने? और इस प्रश्न से जो आज का विषय निकल कर आता है जिसके ऊपर हम विचार करेंगे वो विषय है, ध्यान से सुनिएगा, सदोम से बाहर निकल जाना पर्याप्त नहीं है। सदोम की चीजों के मोह को अपने हृदय से निकाल देना ये अनिवार्य है। समझाऊंगा आपको। सदोम क्या है? सदोम संसार है। संसार से निकल जाना पर्याप्त नहीं, अर्थात हम संसार में थे, प्रभु यीशु मसीह ने चुना हमें, हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए, बस इतना ही पर्याप्त नहीं है। उद्धार को पा लेना ही पर्याप्त नहीं है। प्रभु यीशु मसीह से जुड़ जाना ही पर्याप्त नहीं है। सांसारिक रीति रिवाजों को और क्रियाकलापों को छोड़ देना ही पर्याप्त नहीं है। आज के अध्ययन में हम ये सीखेंगे कि अंतिम सांस तक एक विश्वासी का जीवन जीना, एक आज्ञाकारी मसीही का जीवन जीना और परमेश्वर के प्रति विश्वस्त बने रहना, ये हम सभी के लिए अनिवार्य है। देखिए, मैंने जो शब्द है बहुत सोच समझकर उसका उपयोग किया है। मैंने अनिवार्य कहा है।
अनिवार्य का मतलब यह है कि देर इज नो अदर सब्स्टिट्यूट, कोई विकल्प नहीं है दूसरा। मैंने ये नहीं कहा आवश्यक है, आवश्यक में विकल्प भी आ जाते हैं, लेकिन अनिवार्य में मैंडेटरी हो जाता है। वो हमें अंतिम सांस तक परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, ये नहीं कि जीवन के थोड़े से भाग में हम जुड़े रहें प्रभु यीशु मसीह से और कुछ ऐसा समय आए तो संसार का जीवन भी हम जीने लगे। सदोम संसार का प्रतीक है, उससे निकलना, संसार से निकलना और अंतिम क्षण तक परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, आज्ञा का पालन करना। तो आज का विषय है सदोम से बाहर निकल जाना पर्याप्त नहीं है। सदोम की चीजों के, सदोम में बहुत सी बातें थीं, आगे हम देखेंगे। तो उसका मोह बना हुआ था लूत की पत्नी के मन में। तो उस मोह को, उस लालसा को अपने हृदय से निकालना हम सभी के लिए निहायत ही जरूरी है। वो अनिवार्य है हम सभी के लिए। कमिंग आउट ऑफ सोडोम इज नॉट इनफ, इट इज मैंडेटरी टू क्विट द लस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ सोडोम फ्रॉम आवर हार्ट्स। हमारे हृदय से उस लस्ट को, उन लालसाओं को, अभिलाषाओं को जो हमें पाप की ओर ले जाती हैं, उसे निकालना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज के इस विषय को 4 बातों के द्वारा हम समझेंगे और ये जानेंगे कि आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अंत के दिनों की चर्चा करते हुए कहा, हम सब कहें, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। कहिए, क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने लूत की पत्नी को स्मरण रखें? 4 बातों के द्वारा हम सीखेंगे। पहली बात यह है कि लूत की पत्नी सशरीर, मतलब उसका शरीर, फिजिकल बॉडी, सदोम से बाहर निकल आया, परंतु सदोम के मोह को लूत की पत्नी अपने हृदय से निकाल नहीं सकी है। वो जो लालसाएं जागृत हुई हैं उसके हृदय में सदोम को लेकर के, उसे वो निकाल नहीं सकी। और हमारे साथ भी ये होता है कि हम संसार से निकल के तो आ जाते हैं, लेकिन संसार में ही जीना प्रारंभ करते हैं, जीते रहते हैं संसार में, संसार के मोह में, संसार के लालसाओं में, संसार की अभिलाषाओं में। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि आखिर वो क्या बातें थी, मोह की क्या बातें थी जिसमें वो रम गई थी और अपने हृदय को वो निकाल नहीं पाई, यद्यपि उसका शरीर सदोम से बचकर बाहर आ गया था। तो सदोम और अमोरा उस जमाने के धनाढ्य शहर थे। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, पढ़िए 28वां पद, लूका 17:28वां पद। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते। हाँ देखिए, लोग खाते पीते थे, मतलब ये संपन्नता की निशानी थी। लोग कब खाते और पीते कब हैं लोग? और मैंने आपको इसकी व्याख्या करके बताया था कि खाते थे मतलब पेट भर खाते थे, इतना धनाढ्य वो शहर था। लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा थी हर एक मनुष्य। क्यों, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो लोग खाते थे और पीते थे, पीते का मतलब जी भर के पीते थे, इतना था पैसा लोगों के पास। और उसके बाद और उनमें विवाह होता था। नहीं, लेन देन करते थे। लेन देन मतलब व्यापार, बहुत ज्यादा वहां पर ट्रेड होता था, बिजनेस होता था, व्यापार होता था। तो जब ये सब होता था, समझ जाइए, मैं तो उस जमाने की बात कर रहा हूं जो करीब 4000 वर्ष पुराना है उस जमाने में। और वैज्ञानिकों ने जो खोज की है, सदोम अमोरा को निकाला है जो मृत सागर या डेड सी है उसके पास से, तो वो कहते हैं कि वास्तव में ऐसा एक शहर था जिसे परमेश्वर ने आग और गंधक से भस्म किया है। इतना बड़ा व्यापार और इतनी प्रगति थी उस समय सदोम और अमोरा की। पढ़िएगा आगे।
पेड़ लगाते और घर बनाते थे। हाँ, देखिए, यानी लोगों में ये था कि जो पर्यावरण है उनका वो सुरक्षित हो, तो लोग पेड़ भी लगाते थे और एक से बढ़ कर के एक घर भी लगाते थे। और उसका कारण ये था कि ये धनाढ्य शहर थे, स्वच्छंद संस्कृति थी वहाँ की, और बाजार चकाचौंध से परिपूर्ण था। वहाँ के लोग धन संपत्ति से परिपूर्ण थे, नाच गाना होता था, मनोरंजन से भरा उनका कल्चर था। इन्हीं सब बातों के मोह में वो डूबी हुई थी। सुख विलास और ऐश्वर्य से भरपूर जीवन वहाँ के लोग जीना चाहते थे। और इस तरह की तस्वीर आप देखें ना, तो जो विकसित राष्ट्र हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे कि अमेरिका है या यूरोप के बहुत से देश हैं, वहाँ लोगों की ज़िंदगी आप देख सकते हैं, उनकी ज़िंदगी भी ऐसी। तो आज से करीब 4000-3000 वर्ष पहले जो सदोम अमोरा था, वहाँ का भी कल्चर उसी प्रकार था। मैं आपको पीछे लेकर जाऊंगा इस घटना के और पीछे, और ये बताऊंगा कि आखिर लूत कैसे पहुंचा, सदोम में कैसे पहुंचा वो। तो इसके लिए हम निकाल लें 13वां अध्याय, उत्पत्ति का 13वां अध्याय, और उसके 10वें पद को पढ़िएगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश न किया था, तब तक सोआर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। देखिए, यहोवा की वाटिका को किसे कहते हैं? किसे कहते हैं यहोवा की वाटिका? अदन की वाटिका। तो अदन की वाटिका के समान उपजाऊ, और मिस्र के समान मतलब जो नील नदी का जो क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत उपजाऊ भूमि, उसके समान उपजाऊ कहाँ की भूमि थी? यरदन के पास वाली। जैसे अभी कनान देश हम मानते हैं पुराने नियम में, अभी इज़राइल हम कहते हैं। बहुत ही उपजाऊ जमीन। और लूत ने अपनी आंखें उठाकर देखा, उसके मन में लालच आ गया, यही वो जगह है। और क्या बात हुई थी असल में कि उससे ये चुनाव करना पड़ा, ये मौका आया। तो हम पढ़ते हैं 8वें और 9वें पद को, तब हम जानते हैं कि दरअसल लूत अब्राहम का भतीजा था, जिसे अब्राहम अपने पिता के घर से मेसोपोटामिया से लेकर के, परमेश्वर ने कहा कि जहाँ मैं कहूँगा तू वहाँ चल, भतीजे को लेकर वो निकले हैं। लूत उसका नाम है। और दोनों भेड़ बकरी का व्यवसाय करने लगे, अब्राहम भी करने लगे, और वो भी उस जमाने में वो बहुत ही सफल व्यवसाय था भेड़ बकरी का। क्योंकि आप ये समझिए कि मनुष्य के लिए भोजन बहुत जरूरी, और मांसाहार लोग थे उस जमाने में, तो भेड़ बकरी का व्यवसाय अच्छा होता था और दूध भी होता था। और भेड़ बकरियां जंगली होती थी, तो उनको पालतू बनाया जाता था, इसलिए वो बहुत महंगी होती थी। तो इनके पास ढेर सारी भेड़ बकरियां हो गई, इनके पास चरवाहे भी हो गए। तो चरवाहों के मध्य में संघर्ष हुआ, और संघर्ष के कारण एक प्रस्ताव अब्राहम ने रखा। आप पढ़ सकते हैं 8-9 में। अब्राहम का प्रस्ताव ये था कि भाई लूत, एक काम करो कि तुम चुन लो, क्यों हमारे मध्य में किसी प्रकार का मनमुटाव हो, तो तुम चुन लो, तुम किधर जाना चाहते। तुम उत्तर जाओगे तो मैं दक्षिण जाऊंगा, दक्षिण जाओगे, पूरब जाओगे तो पश्चिम जाऊंगा। चुनाव तुम्हारा है, तुम चुन लो क्या चुनते हो। और उसने आंखें उठाकर इसी तरफ देखा जहां सदोम था, संपन्नता से परिपूर्ण, पैसा बहुत लोगों के पास। और वो सोचा कि मैं जब यहाँ जाऊंगा सदोम में, तो मेरा व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा। निश्चित रूप से सोच अच्छी थी उसकी, धन कमाने के लिए, क्योंकि ऊंची कीमत पर वो बेचता। लोगों के पास धन था, लेकिन लोगों के पास भेड़ बकरियां नहीं थी, और वो उसके पास थी, और उसने चुना है। लेकिन जो स्थान उसने चुना है, वहाँ के लोग कैसे थे?
13वां पद पढ़िएगा। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। बड़े दुष्ट लोग थे और पापी लोग थे। देखिए, बहुत गलत चुनाव लूत ने किया। अब्राहम पिता, जिसे विश्वासियों का पिता भी हम कहते हैं, जिसने परमेश्वर को प्रसन्न किया अपने विश्वास के द्वारा और परमेश्वर का मित्र कहलाया, उसकी संगति को छोड़कर उसने दुष्ट लोगों की संगति का चुनाव किया। ये बहुत ही गलत फैसला। हम भी बहुत बार सदोम की ओर बढ़ जाते हैं, परमेश्वर की संगति को छोड़कर, और दुष्टों के साथ जीवन बिताते हैं, दुष्टता का जीवन बिताते हैं। उसने सोचा कि उसके पास बहुत धन आ जाएगा, उसका व्यवसाय चमक जाएगा, वो धनवान हो जाएगा, उसके पास बहुत धन संपत्ति हो जाएगी। अधिकांश लोगों की सोच यही है, और मसीही भी अछूते नहीं है। जब मैं देखता हूँ बहुत से लोगों की जिंदगी को जो कि मसीही कहलाते हैं, वो भी धन के पीछे भाग रहे हैं। एक आम सोच ये है कि धन सुख विलास देता है, धन ही सब कुछ है। जितना पैसा होगा लोगों के पास, उतना सुख भी होगा। और इस दुनिया की परिभाषा धन के लिए यह है कि मनी इज ऑल थिंग, वी कैन बाय एवरीथिंग बाय मनी। पैसे के द्वारा हम सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि पैसा सब कुछ नहीं है, वो बहुत कुछ जरूर है। हम सब जानते हैं रुपए की शक्ति को, उसके पावर ऑफ मनी को हम सब जानते हैं कि पैसा कितना ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी में। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर उससे अधिक ज़रूरी है, परमेश्वर सबसे अधिक ज़रूरी है। एक पद हम देखेंगे और इसके बारे में हम और कुछ जानकारी एकत्रित करेंगे। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय और 10वां पद। यहाँ पर हम देखेंगे कि संत पौलुस ने बहुत अच्छी शिक्षा हम सभी के लिए रखी है। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय और 10वां पद। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। साफ साफ लिखा है कि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पर इस दुनिया में एक अंधी दौड़ है, और अंधी दौड़ है धनवान बनने के लिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि रुपए का लोभ हर एक बुराइयों की जड़ है। तो जैसा लोगों के पास पैसा आया सदोम में, तो वैसी ही बुराइयां भी बढ़ गई, जिसमें से एक बड़ी बुराई की चर्चा हम आगे करेंगे। पैसा बुराइयां लेकर आता है। और आप यकीन ना माने तो उस कल्चर को देख लें जो अमेरिका में है या यूरोप में है, जहां लोगों के पास बहुत पैसा है। वहां की संस्कृति भी स्वच्छंद है। तो पैसा बुराई लेकर आता है। और इसके बाद और भी अच्छी बात लिखी हुई है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हाँ, देखिए, ये जब धन आता है ना, तो वो एक बिगाड़ भी लेके आता है। यहाँ पर लिखा है कि लोग विश्वास से भटक गए इस धन के पीछे। क्यों? क्योंकि धन प्रभु हो जाता है, धन परमेश्वर हो जाता है, धन लोगों के लिए प्रथम स्थान रखने लगता है। धन ही है जो हमारे मन से परमेश्वर को विस्थापित कर देता है, बाहर कर देता है। और इसीलिए कहा गया कि धन हर एक बुराइयों की जड़ है। और इसी के 11वें पद को पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा है 11वें पद में। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। देखिए,
ये परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें भागना है, धन के मोह से हमें भागना है। धन उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए पर्याप्त होना चाहिए जीने के लिए, क्योंकि जब धन का मोह आता है तो वो निधन तक मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ता, मनुष्य के निधन तक। ये किसी ने कहा तू इन सब बातों से भाग। तो लोगों के पास वहां पर पैसा आ गया है और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें भागना है। और यहां पर भी दूत ने कहा है नूह से कि तुम जितना जल्दी हो सके यहां से भाग जाओ। तो भागने की सलाह ऐसे लोभ और लालच से परमेश्वर का वचन हमें देता है। एक और पद पढ़िएगा इसी के पहले, 2 कुरिन्थी 6वां अध्याय और 17वां पद पढ़िएगा। 2 कुरिन्थी 6वां अध्याय और 17वां पद। यहां लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। नूह ने गलत चुनाव किया, ये मैं आपसे बता रहा हूं, आपसे कह रहा हूं। वो संसार में गया है, क्षमा करेंगे लूत ने, और मुझे करेक्ट करने के लिए आपको धन्यवाद। लूत ने गलत चुनाव किया है कि वो दुष्टों के बीच में उसने रहने का फैसला किया है। संत पौलुस हमें सावधान करते हैं और वो कहते हैं कि उनके बीच से निकलो और अलग रहो, तब परमेश्वर तुम्हें ग्रहण करेगा। तो हमें ऐसी संसार की विचारधारा से, जो सदोम की विचारधारा है, उससे हमें अलग रहना है। तो ये लोग जो थे परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट लोग थे, जैसा अभी हमने पढ़ लिया उत्पत्ति 13 और 13 में। और इसलिए परमेश्वर एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं, और वो फैसला हम पढ़ते हैं 18वें अध्याय में। और 18वें अध्याय के 20वें पद में देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का एक बहुत बड़ा फैसला है। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो उसे मैं जान लूंगा। देखिए, परमेश्वर पिता कोई भी काम अकारण नहीं करते, कोई कारण होता है। यहाँ पर भी परमेश्वर पिता ने कहा है कि मैं देखूंगा और ये मैं जानूंगा। हम कौन सा अध्याय देख रहे हैं? 18वां अध्याय देख रहे हैं, ठीक है। तो परमेश्वर पिता कहते हैं कि सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और पाप बहुत भारी हो गया है। परमेश्वर की एक सीमा है पाप को सहने की। हम कभी ना सोचें कि परमेश्वर चुप रहते हैं, परमेश्वर कुछ बोलते नहीं, दुनिया में इतना पाप बढ़ गया, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते नहीं, परमेश्वर देखते नहीं उपद्रव को, परमेश्वर सब कुछ देखते हैं। और परमेश्वर का न्याय प्रकट होता है। और परमेश्वर ने फैसला किया कि वे सदोम और अमोरा को आग और गंधक से नष्ट करेंगे। और अपने इस फैसले के बारे में उन्होंने अब्राहम को बताया है, अब्राहम से चर्चा की है उन्होंने, जिसका विवरण हम पढ़ते हैं इसी अध्याय में। और ये पढ़ते हैं कि जैसे ही अब्राहम ने जाना है कि परमेश्वर पिता सदोम को आग से और गंधक से भस्म करने वाले हैं, वहां के सारे लोगों को, लोगों की धन संपत्ति को, तो अब्राहम चिंता में पड़ जाते हैं। और कारण ये था कि लूत सदोम में रहा करता था अपने परिवार के साथ। तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और वो कहते हैं कि क्या पृथ्वी का न्याय ना करे।
अपनी प्रार्थना में इस वाक्य को वो कहते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर पिता न्याय तो कीजिए, सही न्याय कीजिए। क्या सभी को आप मार डालेंगे? और फिर वो कहते हैं यदि 50 हों वहाँ पर धर्मी, फिर भी क्या आप नष्ट करेंगे? और फिर उसके बाद उसकी प्रार्थना देखिए 18वें अध्याय के पद संख्या 10 से 33 में 6 निवेदन हैं उसके परमेश्वर से, और 6 निवेदन में वो शुरुआत करता है 50 धर्मी से। पर परमेश्वर कहते हैं 50 धर्मी भी नहीं है वहाँ, तो वो 40 पर आता है, 40 के बाद 30 पर वो आते हैं, 30 के बाद 20 पर आते हैं, और 20 के बाद 10 पर आते हैं, और उसके बाद परमेश्वर कहते हैं यदि 10 भी होंगे तो मैं नष्ट नहीं करूंगा। लेकिन विवरण नहीं है यहां पर। लूत के परिवार में 4 लोग थे, लूत, उसकी पत्नी और उसके 2 बेटियां। अब्राहम के हृदय में अपने भतीजे के लिए बहुत बड़ा प्रेम था, यद्यपि उसके भतीजे ने उससे अलग होकर अच्छा काम नहीं किया था। लेकिन अब्राहम अपनी इसी प्रेम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की होगी कि मेरे भतीजे को और उसके परिवार को आप बचा लीजिए। और पृथ्वी का न्यायी का हृदय पिघल जाता है, और परमेश्वर पिता अपने 2 दूतों को सदोम भेजते हैं। 18वां अध्याय पढ़िएगा, अब 19वां अध्याय पहला पद, 19वां अध्याय पहला पद। सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए, और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर तो कहा। परमेश्वर के दूतों को सम्मान देते हैं लूत। लूत की मुलाकात होती है। लूत, ये नहीं लिखा है कि कैसे पहचानते हैं, कैसे जानते हैं, लेकिन पहचान जाते हैं कि परमेश्वर के दूत हैं, परमेश्वर ने इन्हें भेजा है मेरे पास। और फिर लूत उनको लेकर के घर आते हैं, अपने घर आते हैं। लेकिन जब घर आते हैं तो मैं आपको ये बता रहा था कि धन की बुराइयां बहुत निम्नतम स्तर तक पहुंच सकती हैं। धन की बुराइयां अश्लीलता को लेकर आती है, और यहां पर हम अश्लीलता की छाप देखते हैं कि किस प्रकार से वो विकसित शहर था उस जमाने का। सदोम धनाढ्य शहर था, लोगों के पास धन तो था, लेकिन लोगों के पास अश्लीलता भी थी। पढ़िएगा 5वां पद, 19 अध्याय 5वां पद उत्पत्ति का। और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। हाँ, देखिए कितना घृणित प्रस्ताव था उनका। वो दूतों के साथ गलत काम करना चाहते थे। कौन लोग थे उसमें? यदि आप इसके पहले का पद पढ़ें तो वहां पता चलेगा सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक सब लोगों ने लूत के घर को घेर लिया है और लूत के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि उन दोनों को हमारे लिए भेज दे। फिर पद 10 पढ़िएगा। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। हाँ, तब उन दूतों ने, लूत बाहर गए थे उनको समझाने के लिए कि ऐसा मत करो, और उन्होंने भी अपनी तरफ से एक ऑफर दिया है, लेकिन लोगों ने कहा कि हमें तुम्हारा ऑफर नहीं चाहिए। पढ़िएगा, मुझे बताने में ही हिचकिचाहट हो रही है, आप पढ़ लीजिएगा उसका प्रस्ताव क्या था लूत का। तो जब दूतों ने सुना कि लूत इस प्रकार की बातें कर रहे हैं तो उन्होंने हाथ खींचकर लूत को घर के भीतर बुला लिया और दरवाजे को बंद कर दिया, द्वार को बंद किया उन लोगों ने अपने हाथों से। देखिए, ये बाइबल का परमेश्वर बहुत सामर्थी है।
जिस द्वार को वो खोल दें मनुष्यों के लिए, उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिस द्वार को वो अपने हाथों से बंद कर दें, उसे मनुष्य की कोई ताकत खोल नहीं सकती। यहाँ पर नूह है घर के भीतर, और उन्होंने नूह को समझाया है, उन्होंने क्षमा करें लूत को समझाया है, और ये कहा है लूत के साथ उनका पूरा परिवार है, और वो कह रहे हैं कि तुम्हारे इन दो शहरों की बुराइयां परमेश्वर की दृष्टि में इतनी बढ़ गई हैं कि परमेश्वर इन दोनों को आग और गंधक से नष्ट करना चाहते हैं। परमेश्वर का न्याय प्रकट होने वाला है, इसलिए तुम यहां से भागो, और जो स्थान मैं कहता हूं तुम वहां पर पहुंच जाओ। 16वां पद पढ़िएगा। पर वह विलंब करता रहा, इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। हाँ, इसके पहले उसकी दो बेटियां और दोनों बेटियों की सगाई हो चुकी थी, तो दो दामाद थे, जिसका विवरण आपको पढ़ने के लिए मिलेगा पद 13 में पढ़िएगा, 14वां पद को पढ़िएगा। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो। लूत की इच्छा थी कि दामाद भी बच जाएं, लेकिन दामादों ने क्या किया है? दामादों ने ठट्ठा उड़ाया है, लूत का ठट्ठा उड़ाया है, उन्हें उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। वो तो चाहता था कि दोनों दामाद बच जाएं, उन्होंने उसे समझाया भी था, लेकिन उन्होंने उसका ठट्ठा उड़ाया, हमने पढ़ लिया। आज बहुत से लोगों को परमेश्वर की चेतावनी, बाइबल की बातें हंसी मजाक की लगती हैं। बहुत से लोग यकीन नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। बहुत से लोग यकीन नहीं करते कि स्वर्ग भी है, नरक भी है। बहुत से लोग मृत्यु के पश्चात जीवन पर यकीन नहीं करते। ये मैं मसीहियों की बात कह रहा हूं। संसार में इतना खोए हुए हैं, संसार की विचारधारा इतनी आ गई है हृदय में कि उन्हें परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाएं और बातें हंसी मजाक की, ठट्ठे के लगती हैं। एक पद देखिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है, हम उत्पत्ति पे ही रहेंगे, लेकिन इस पद को देखिए, गलातियों 6 और उसका 7वां पद पढ़िएगा। गलातियों की किताब 6वां अध्याय और 7वां पद। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। साफ साफ लिखा है कि हम धोखा ना खाएं। लूत के दामाद धोखा खा गए, उन्होंने हंसी उड़ाया है, लूत की हंसी उड़ाई है, उसके वचन की हंसी उड़ाई है, वो नष्ट हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को हम ठट्ठों में नहीं उड़ाएं, परमेश्वर के वचन को ठट्ठों में नहीं उड़ाएं। कल मेरी बात हो रही थी अमेरिका में एक भाई के साथ, और उसने कहा कि तस्वीर अमेरिका की बहुत बदल चुकी है। लोग अब मसीहियत पर ठट्ठा करने वाले लोग आ गए हैं, उपहास उड़ाने वाले लोग आ गए हैं, हंसी मजाक करने वाले लोग आ गए हैं। जब मन भरा हो सांसारिकता से तो हंसी मजाक हमें लगेगा ही। हम सावधान हो जाएं। परमेश्वर पिता के न्याय और दंड का समय करीब आया। 19वां अध्याय 15वां पद पढ़िएगा। जब फौ फटने लगी, तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। देखिए, साफ साफ दूत ने चेतावनी दी है।
लूत को चेतावनी दी है कि तू भी निकल यहाँ से, भाग जा, अपनी पत्नी को भी ले जा, दोनों बेटियों को भी ले जा, नहीं तो तुम सब भस्म हो जाओगे। और फिर 16वें पद को, जिसे अभी हमने पढ़ा है, 3 चेतावनी 17वें पद में 3 चेतावनी वो देता है। पढ़िएगा 17वां पद। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना। हाँ, देखिए 3 चेतावनी थी उनके लिए। अपना प्राण लेकर भाग जाओ। और कहाँ भाग जाओ? उन्होंने कहा था पहाड़ पर भाग जाओ। दूसरी चेतावनी थी पीछे की ओर नहीं देखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। ये एक बहुत छोटी सी चेतावनी, लेकिन इसका गहरा अर्थ है। आगे हम देखेंगे कि क्यों कहा उन्होंने कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। तीसरी बात, तराई में नहीं रुकना। तराई का मतलब क्या है? तराई का मतलब ये है कि पर्वतों के मध्य में जो मैदान होता है, खूबसूरत मैदान, जहाँ झरने भी होते हैं, नदी भी होती है, उपजाऊ जमीन होती है, तो ये 2 शहर तो तराई में ही बसे हुए थे। उनका कहना था कि तुम्हें ऐसे स्थान पर नहीं रुकना है, जो हम बता रहे सुरक्षित स्थान, तुम वहाँ पर चले जाना। और परिणाम भी बता दिया गया है कि नहीं तो तुम लोग भस्म हो जाओगे। अब लूत जो है वो विलंब कर रहा है। 16वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो जानते हैं कि लूत विलंब कर रहा है और दूत कह रहे हैं कि पौ फटने का, यानी बहुत भोर का समय हो गया, तुम्हें यहां से निकलना है, जल्दी करो तुम। तो मैं समझता हूं कि उसे अपनी बीबी को समझाने में और दोनों लड़कियों को समझाने में समय लग गया कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो, ये वचन सच ही होगा, ये परमेश्वर के भेजे हुए दूत हैं। जब ये निकल नहीं रहे थे तो दूत ने जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ा है, उन सभी का, और सबको वहां से खींच के निकाला है। 24वां पद पढ़िएगा इसी अध्याय का। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई 25वां। और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। और ये परमेश्वर का न्याय प्रकट होता है। जो जियोलॉजिस्ट हैं, भूगर्भ वेत्ता हैं, और जो वैज्ञानिक हैं, खोज करने वाले, उन्होंने खोज किया है और इस बात में सत्यता उन्होंने देखी है कि वास्तव में ये जो 2 शहर थे हजारों वर्ष पहले, वो आग से और गंधक से भस्म हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो डेड सी है, जो मृत सागर है, जहाँ पर यर्दन नदी आकर गिरती है, वो उसमें जल मीठा था, परंतु गंधक की वर्षा के कारण उसका जल अब खारा हो गया है और उसका घनत्व इतना अधिक है कि कोई भी मनुष्य उसमें डूबता नहीं है, तैरता ही रहता। बहुत अद्भुत वो झील है। इसमें सच्चाई है, परमेश्वर पिता ने आग और गंधक की वर्षा की है। लेकिन लिखा है 26वें पद में कि लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा है। और मैं बता रहा हूं आपको कि लूत की पत्नी सदोम से सशरीर बाहर तो आ गई, फिजिकल बॉडी को लेकर वो बाहर आ गई है, लेकिन सदोम के मोह को, सदोम के आकर्षण को, सदोम की लालसाओं को अपने मन से निकाल नहीं सकी। उसके मन में उसका खूबसूरत घर रहा होगा, उसके मन में घर की धन संपत्ति रही होगी जिसे वो ले जा नहीं सकी है। उसके मन में सदोम के सुख विलास की बातें होंगी, उसके मन में पुराने जीवन के दोस्त यार होंगे और उनके बीच में वो जो पार्टियां करती होंगी उसका ख्याल होगा उसके मन में। उसके मन में नाच गाना मनोरंजन सब कुछ रहा होगा और इसलिए उसने पीछे मुड़कर देखा है कि वास्तव में वो तहस नहस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लूत की पत्नी को स्मरण रखो, हम ऐसी गलती ना करें। जीवन पाने की अपेक्षा लूत की पत्नी ने मृत्यु का चुनाव किया है, क्योंकि चेतावनी दे दी थी दूत ने, यदि तुम पीछे देखोगे तो तुम मर जाओगे, मृत्यु तुम्हें मिलेगी पीछे मुड़कर देखने से। तो उसने मृत्यु का चुनाव किया, जीवन को उसने छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसीलिए कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। मेरे और आपके लिए ये सदोम संसार है, और वचन कहता है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15वां पद, जिसे आज हमने पढ़ा है, ये संसार क्या है, इसकी परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15वां पद, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हम दो में से किसी एक से प्रेम रख सकते हैं, या तो सदोम से रख सकते हैं अर्थात संसार से रख सकते हैं, या फिर हम परमेश्वर से प्रेम रख सकते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें। और 17वां पद पढ़िएगा इसी का। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। देखिए, संसार सदोम मिट गया, सदोम पूरा भस्म हो गया, वहां के रहने वालों की अभिलाषाएं मिट गई। कितना सत्य है परमेश्वर का वचन। आगे पढ़िए। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर की इच्छा का पालन किया, लूत ने किया, उनकी 2 लड़कियों ने किया। तो जो परमेश्वर की इच्छा का पालन करेगा, परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा, वो जीवन को चाहेगा, जीवन उसे मिलेगा। इन दोनों को जीवन मिला है। तो आज का विषय हम सभी के लिए यही है कि हम सदोम से केवल निकले नहीं, पर्याप्त नहीं है, परंतु वहाँ पर जो चीज़ें हैं उसके मोह को हम अपने हृदय से निकाल दें। और लूत की पत्नी निकाल नहीं पाई अपने हृदय से, इसलिए वो नमक का खंभा बन गई। दूसरी बात आज के अध्ययन में हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने लूत की पत्नी को स्मरण रखने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि लूत की पत्नी ने आधे मन से परमेश्वर का अनुसरण किया है। वो हाफ हार्टेड थी, अधूरे मन से उसने परमेश्वर का अनुसरण किया। परमेश्वर चाहते हैं कि जब हम परमेश्वर के पास आएं तो पूरे मन से आएं। रोमियो 12:1 में पौलुस प्रेरित लिखते हैं कि इसलिए मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिला दिला कर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। परमेश्वर को संपूर्णता में हम अपनी भक्ति को अर्पित करें, अपने जीवन को अर्पित करें संपूर्णता में। लेकिन इसने आधे हृदय से परमेश्वर के पीछे चलना प्रारंभ किया है और पीछे पलट कर देखी है। ये उसके अधूरे हृदय का वर्णन कर रहा है। राजा दाऊद का समर्पण संपूर्ण मन से था। भजन संहिता 84:12 को देखिएगा। भजन संहिता 84 उसका 12वां पद। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि राजा दाऊद कहते हैं कि मैं संपूर्ण मन से, पढ़िएगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखते हैं। संपूर्ण मन नहीं आया इसमें। भजन संहिता 84:12 देखिए, आसपास होगा। चलिए छोड़िए, गलत मैंने लिख लिया। नीति वचन 3:5 किसी को याद है? तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, लेकिन
संपूर्ण मन से यह हुआ। तो हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण मन से होना चाहिए, आधे अधूरे मन से नहीं। कि जीवन पाने के लिए वो दौड़ रही थी, लेकिन उसका मन कहाँ लगा था? संसार में लगा था, उसका मन सदोम में लगा था। तो यदि हम प्रभु के पास आए, उस पर विश्वास करें, तो संपूर्ण मन से करें। प्रभु यीशु मसीह ने अपना संपूर्ण बलिदान किया, आधा अधूरा नहीं किया। अंतिम वाणी में उन्होंने क्या कहा? पूरा हुआ, सब कुछ मैंने पूरा किया है, कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा। बलिदान भी उनकी संपूर्णता में हुआ। तो उनकी अपेक्षा है कि हम भी जीवन में जो कुछ करें परमेश्वर के लिए, उसे संपूर्ण मन से ही हम करें, हमारा समर्पण पूरा हो, क्योंकि आधा अधूरा समर्पण खतरनाक होता है। ऐसा नहीं है कि जब हम चर्च में बैठें तो परमेश्वर के लिए हो जाएं और कहें कि पूरे मन से मेरा भरोसा है, लेकिन जब चर्च से बाहर निकलें तो हम संसार के हो जाएं। ये जो दो रंगा जीवन है, ये बहुत खतरनाक होता है। किसी ने कहा है कि दो नावों में पांव रखने वाला डूब जाता है। दो नावों में पांव हम नहीं रखें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6:24 में कि कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। वो एक से मित्रता रखेगा, दूसरे से बैर रखेगा। और वो कहते तुम परमेश्वर से और धन से या संसार से, दोनों से मोहब्बत नहीं कर सकते। एक समय में हम एक के साथ मोहब्बत कर सकते हैं। कब? संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से। और उसका जो परिणाम हुआ हम सभी को मालूम है कि वो नमक का खंभा बन गई। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आधे अधूरे मन से हम परमेश्वर का अनुसरण ना करें, परमेश्वर के पीछे नहीं चले, संपूर्ण मन से हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर परमेश्वर के प्रति अपने अविश्वास को प्रकट किया। या पीछे मुड़ी है तो वो किस बात का प्रतीक है? कि उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, परमेश्वर के वचन पर संदेह किया। और परमेश्वर का वचन क्या था? पीछे की ओर तुम्हें देखना नहीं है। 17वें पद में, उत्पत्ति 19 अध्याय 17वां पद हम सब जानते हैं और पढ़ चुके हैं इसे। और 26वां पद भी कि उसने पीछे मुड़कर देखा। किसे देखा? सदोम को देखा। यदि हम यीशु के पीछे चल रहे हैं तो हम संसार में मुड़ करके नहीं जाएं। उसने परमेश्वर की चेतावनी को हल्के में लिया। चेतावनी थी साफ साफ, जैसा मैंने बताया, तुम पीछे नहीं ताकना, पीछे नहीं देखना। और वो चेतावनी चारों के लिए थी। पर लूत की पत्नी को स्मरण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा क्योंकि उसने अविश्वास किया। उसने सोचा कि शायद ये किस्से कहानी की बात हो जो दूतों ने कहा है, मैं मरूंगी नहीं, एक बार पीछे पलट करके तो देखूं। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत संसार में जीवन व्यतीत कर लिया तो क्या होता है। लेकिन परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा। उसने बहुत हल्के लिया, हल्के में परमेश्वर की बातों को लिया, परमेश्वर के वचन को उन्होंने लिया है। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि हमें मसीही जीवन का मतलब है आगे की ओर बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है। हमें हमेशा आगे की ओर बढ़ना है। मसीही जीवन आगे की ओर बढ़ने वाला जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरा अनुसरण करना चाहे वो मेरे पीछे हो ले। यीशु सामने चलते हैं और हम उनका अनुसरण करते हैं। अभी हमने गीत भी गाया है कि पिछला सब भूलकर मैं आगे दौड़ा चलूं। आगे बढ़ना मसीही जीवन की निशानी है। हमें पीछे नहीं पलटना है। पीछे पलटना मतलब परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर अविश्वास प्रकट करना है। एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें पढ़ने के लिए मिलता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय
और उसकी पद संख्या 61 और 62 पढ़िएगा। लूका 9 61 और 62। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति आया प्रभु यीशु मसीह के पास और वो प्रभु यीशु मसीह से क्या कहता है। 61वां पद पढ़िएगा। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। हाँ, देखिए, ये तीसरा मनुष्य है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है। और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और कहता, प्रभु मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा, आप आगे आगे चलें, मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। लेकिन एक शर्त रखता है प्रभु यीशु मसीह के सामने, और ये कहता है कि प्रभु पहले मेरे को मेरे घर वालों से मिल के आने दे। तो वो लौट के जाना चाहता है प्रभु यीशु मसीह के पास आकर। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, आगे का पद पढ़िएगा। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हल पर हाथ रखकर पीछे तुम्हें नहीं देखना है। किसान के बारे में कहा जाता है कि जब वो हल चलाता है अपने खेत में, वो पीछे पलट के नहीं देखता, वो सामने ही देखता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पीछे पलटना अर्थात तुम्हारी अयोग्यता है परमेश्वर के राज्य में शामिल होने। ये पीछे मुड़ करके देखना कोई साधारण बात नहीं थी। लूत की पत्नी के लिए वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि चेतावनी के रूप में दूत ने कहा था कि पीछे तुम्हें नहीं मुड़ करके देखना है। संत पौलुस ने बहुत अच्छी बात कही है। पहला क्षमा करें, फिलिपियों 3 अध्याय 13वें पद के दूसरे हिस्से में, और वो यही कहते हैं, जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूल कर मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं। ये पौलुस ने कहा, ये मसीही जीवन है कि हम पिछली जिंदगी में नहीं जाएं। उसने ये गलती की, लूत की पत्नी ने की, पिछला जीवन वो देख रही है, सदोम का जीवन वो देखना चाह रही है। और यहां पर पौलुस कहते हैं कि मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं, पीछे की बातों को भूलकर। पीछे वो देखना नहीं चाहते। क्यों कहा गया पीछे की ओर नहीं ताकना? पद 17 में देखिए, ये विश्वास की परख थी। विश्वास का परख कैसे होगा? जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तब हमारा विश्वास परखा जाता है। कब परखा जाता है? ये छोटी सी बात के द्वारा उसका विश्वास परखा गया। तो हम यकीन करें कि जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है वो सत्य है, और हम अपने विश्वास पर काबिज रहें, विश्वास से अलग ना हो। यदि अलग होंगे तो इसका मतलब यह है कि संदेह करेंगे परमेश्वर के वचन पर। बेलशस्सर राजा के लिए कहा गया, मने मने तकेल और ऊपर से। ये वाक्य लिखा गया है, स्वर्गीय भाषा में लिखा गया ये वाक्य है, मने मने तकेल और ऊपर से। इसका मतलब होता है कि तू तौला पाया गया, तू तौला गया लेकिन कम पाया गया, तू तौला गया लेकिन कम पाया गया। हमारा विश्वास तौला जाता है परमेश्वर पिता के द्वारा, छोटी छोटी बातों के द्वारा तौला जाता है, तो हम अपने विश्वास पर खरे पाए जाएं। ये संसार विनाश के मुहाने पर खड़ा हुआ है। एक दिन ये संसार नष्ट होगा। सदोम और अमोरा नष्ट हुए, ये इतिहास का एक हिस्सा बन गए, और आगे भी इतिहास का हिस्सा बनने वाला है कि ये पूरा जो संसार है, ये पृथ्वी है, वो विनाश के अंतर्गत है, और हम मुहाने पर खड़े हुए हैं। कभी भी विनाश आ सकता है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। अंतिम बात मैं बताऊंगा, संदेश को समाप्त करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने लूत की पत्नी के हश्र का उदाहरण देकर, उसकी पत्नी का हश्र हुआ, नमक का खंभा बन गई।
मुझे और आपको अंतिम दिनों की चेतावनी उन्होंने दी है। देखिए, लूत की पत्नी सदोम से निकली है, उसे एक लंबी यात्रा करनी थी, पूरे परिवार को दौड़ना था, पर्वत तक दौड़ना था, पहाड़ तक। दूत ने कहा, तो लूत ने कहा कि हम इतनी दूरी तक दौड़ नहीं पाएंगे, कृपया ऐसा कीजिए कि हमें सोआर नामक स्थान तक दौड़ने की अनुमति दीजिए। तो उसने कहा ठीक है, तुम सोआर पहुंच जाओ, जैसे ही पहुंचोगे आग और गंधक की वर्षा होगी। और ये लोग सोआर पहुंचने वाले थे, और जैसे पहुंचने वाले थे आग और गंधक की वर्षा हुई है। अपनी मंजिल से केवल कुछ कदम दूर थी लूत की पत्नी, और पलट कर देखा उसने, क्या हाल है सदोम का। उसका हृदय सदोम में था, शरीर निकल आया, हृदय सदोम में था, और वो नमक का खंभा बन गई। आज का वचन यही कहता है कि हम अपने अंतिम सांस तक, ये जो हमारी जीवन यात्रा है मसीही जीवन की, उस जीवन में अंतिम सांस तक परमेश्वर के प्रति हम विश्वस्त बने रहे। जो कहा है परमेश्वर ने उसे हम पूरा करें अंतिम सांस तक। ये नहीं कोई सोचे कि हम जीवन के अंतिम क्षणों में परमेश्वर की समीपी में पहुंचेंगे, अंत कभी भी आ सकता है। और ये भी ना सोचें हम कि चलो जो जिंदगी अभी हमने जी लिया है और बुढ़ापे में हम कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं है। अंतिम सांस तक हमें विश्वस्त बने रहना है। आज बहुत से लोग इजराइल जाते हैं, और जो भी गया है वहां पर वो बताता है कि हम देख कर के आए हैं लूत की पत्नी को। हमारे गाइड ने बताया कि ये जो स्थान है वो उसकी पत्नी का है, और वो खंभा बनी है क्योंकि उसने आज्ञा नहीं मानी। पर्वत पर वो स्थान जो है कुछ अलग सा ही दिखता है, उसे कहते हैं स्मारिका। स्मारिका मॉन्यूमेंट है, अर्थात किसी की पहचान है वो, और कहते हैं वो लूत की पत्नी की पहचान है। लेकिन वो पहचान चेतावनी है कि यीशु ने कहा लूत की पत्नी को स्मरण रखो। क्यों? क्योंकि लक्ष्य पर पहुंचने के पहले ही वो नमक का खंभा बन गई, और तुम न बन पाओ। परमेश्वर के न्याय और दंड के दोषी तुम नहीं बन पाओ। आज का संसार सदोम से कहीं अधिक लुभावना है। अनेक प्रकार की लुभावनी चीजों से ये संसार भरा हुआ है। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 3 पद निकालिए और उसकी अंतिम पंक्ति को पढ़िएगा। यह संसार अनेक प्रकार की लुभावनी चीजों से भरा हुआ है। बहुत चकाचौंध है इस संसार में, बहुत सा आकर्षण है, धन का मोह है, भोग विलास पाने की दौड़ है, आत्मिक ठंडापन है, विश्वास की दौड़ में ठोकर खाते मसीही जन को देख सकते हैं आप। पाप की बातें शिष्टाचार बन गई हैं। ये और बहुत गलत बात है कि जो बातें परमेश्वर के वचन में कहती हैं कि पाप है, वो शिष्टाचार में आ गया है। जैसे लिव इन रिलेशनशिप, सिर्फ एक ही उदाहरण दूंगा, देने के लिए बहुत से उदाहरण हैं कि लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं, विवाह के पूर्व ही पति पत्नी का सा जीवन जी रहे हैं। वो परमेश्वर के वचन के विपरीत है वो बातें, पर वो शिष्टाचार में आ गया है। क्या लिखा है पढ़िएगा, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 3 पद, उसका अंतिम हिस्सा। भले की पैरी, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले। अंतिम पंक्ति पढ़िएगा, मसीही लोग, परमेश्वर के नहीं, उसके बाद मेरी बाइबिल में ऐसे ही है। चलिए पढ़िएगा, शायद वो 4 पद है क्या? और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। हाँ, कुछ पदों में आगे पीछे किया गया है। ये आपकी बाइबिल में 4 पद है। 4 पद है, परमेश्वर
के नहीं, सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। ये अंतिम दिनों की बातें हैं। प्रेरित पौलुस ने इस बात को लिखा कि लोग सुख विलास के, हम एक ऐसे युग में हैं, सदोम से भी खतरनाक युग है, और प्रभु यीशु मसीह की चेतावनी हम सभी के लिए है कि हम लूत की पत्नी को स्मरण रखें। सदोम से हम निकल आए पर्याप्त नहीं है, सदोम के मोह को अपने हृदय से निकाल करके रखें। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हम सभी की अगुवाई करें कि प्रभु यीशु मसीह के चेतावनी को हम लें और स्मरण रखें कि लूत की पत्नी क्यों नमक का खंभा बन गई, क्यों यीशु ने कहा कि हम उसे स्मरण रखें। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हम सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और हम प्रार्थना में जाएंगे। ये हमारे परमेश्वर पिता, हम पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं। उनके माध्यम से जो प्रकाशन हुआ है, उनकी अगुवाई में, उनके मार्गदर्शन में हम धन्यवाद देते हैं कि हम इस बात को आज बहुत अच्छी तरह समझ सके कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि लूत की पत्नी को हम स्मरण रखें। गलत चुनाव लूत ने किया कि उसने फैसला किया कि सदोम में वो रहेगा, लेकिन अब्राहम की प्रार्थना ने उसे बचा लिया। उन्हें चेतावनी दी गई, पीछे मुड़कर नहीं देखना। लूत की पत्नी ने अविश्वास किया है क्योंकि अपने हृदय को वो सदोम से नहीं निकाल पाई, सदोम की विचारधारा से नहीं निकाल पाई, और इसलिए नमक का खंभा बन गई क्योंकि उसने शक किया आपकी बातों पर, आपके वचन पर। होने दीजिए पिता कि हम संसार की विचारधारा से अपने आप को अलग रखें, आपकी इच्छा पर चले, जैसा अभी हमने पढ़ लिया कि जो संसार से प्रीति रखता है उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं। संसार की अभिलाषाएं, संसार की विचारधारा, संसार की बातें, संसार का मोह, ये सब नष्ट होने वाला है, पर यदि हम आपकी इच्छा पर चले तो सदैव जीवित रहेंगे। आज के वचन के प्रकाशन के लिए धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए पिता कि आज का वचन हमारे हृदयों में वास करे, हम भूलें नहीं, अपने आप को संसार के मोह से अलग रखें। धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थी अद्वितीय नाम में मांगते हैं। हम सब कहें आमीन। आशीष ग्रहण कीजिएगा। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक हमेशा बनी रहे। हम सब कहें आमीन।